हाय गाइस, आपको मेरी शक्ल एकदम उजड़ी हुई दिख रही होगी क्योंकि आज मैं इंडिया जा रही हूँ अकेले। तो यहाँ पर ऐसा छोड़ के जा रही है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एक्चुअली मेरा जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा है और उस वीज़ा पर मैं मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ यहाँ पर रह सकती हूँ। 30 डेज़ के अंदर मुझे वापस कंट्री छोड़नी होती है। एंड समीर का तो है रेसिडेंट आईडी, तो जब तक मेरा डिपेंडेंट वीज़ा नहीं होता यहाँ पर तब तक मुझे हर महीने 30 डेज के अंदर उसको जाना पड़ेगा। अभी हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। एंड ऐसा पहली बार आई थिंक हम जब से मिले तब से मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ऐसे समीर को छोड़ के जा रही हूँ। अनजान शहर अनजान देश, हम लोग हमेशा साथ में ही रहे हैं कहीं पे भी, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी अपना अलग एक्सपीरियंस, बट ये भी एक स्ट्रगल का पार्ट है हमारे। दूरियां भी है ज़रूरी, ऐसे वाला हो गया है अभी सिस्टम हमारा। बट ठीक है, लाइफ का पार्ट है ये। एक अलग मैं शिफा को यहाँ मिस करूंगा, थोड़ा मिसिंग वाला फील लेंगे इस बार। एक हफ्ते के लिए, पूरा एक हफ्ता क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। मैं क्या करता हूँ बेसिकली अकेले यहाँ पे, कैसे रहूँगा, कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा। फर्स्ट टाइम समीर बैचलर लाइफ है ना, बैचलर लाइफ जीऊंगा। नो फैमिली, नो बीवी, नो गर्लफ्रेंड। तो पूरे 28 दिन बाद ये एक बैग लेकर सिर्फ मैं जा रही हूँ अभी इंडिया, मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक्साइटमेंट तो पता नहीं, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है जाने का दम, एक्चुअली जाने का साथ में जाने का मजा अलग होता है। बट कोई नहीं, जाएंगे हम, वापस आ फिर से जाएंगे। बावन जावन अभी हमको पूरी दुनिया घूमनी है मस्त पैकी। यस, घूमेंगे। तो ये है रूवी का बस स्टॉप जहाँ हम अभी चल के आए हैं, और ये बस स्टॉप जो है हमारे घर से ऑलमोस्ट कुछ 20 मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ से हम यहाँ से वॉक करके आए वहाँ अपने घर से, और ये जाती है बस डायरेक्ट एयरपोर्ट, जो कि लेती है ऑलमोस्ट कुछ कितने 1.5 रियाल मतलब 300-350। पर अगर तुम सेम चीज़ कैब से जाओ तो वो लेगा ऑलमोस्ट 10 रियाल, 7 से 8 रियाल तो मिनिमम लेता है, अनलेस तुम्हारा कोई ऑफर नहीं हो तो। और ये है हम, मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है मुझे छोड़ के। बाय, सी यू। तो बहुत देर हमने बस स्टॉप पर वेट किया, पर आज पता नहीं बस ही क्यों नहीं आई। तो फाइनली मुझे कैब लेनी पड़ी क्योंकि मैं लेट नहीं हो सकती थी, तो मैं कैब लेके अब निकल गई हूँ। तो गाइज़ मैं अभी बैठी हूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या इमोशन अभी फ़ील कर रही हूँ। लाइक अपने हस्बैंड को छोड़कर मैं अभी जा रही हूँ अपने फैमिली से मिलने पूरे 1 महीने बाद। पर ऐसा लग रहा है कि यार मैं किसी अपने को पीछे छोड़कर उसका मुझे ज़्यादा गम है, या फिर मैं अब अपनों से मिलने जा रही हूँ उसकी ज़्यादा खुशी है। लाइक इतने मिक्स्ड फीलिंग्स है ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। तो गाइस आ गया हूँ मैं शिफा को छोड़कर एयरपोर्ट। तो ये है वर्स्ट पार्ट, कोई नहीं है घर पे, अब बस मैं और मेरी तन्हाई। और दिखाऊंगा मैं तुमको पूरा हफ्ता क्या करेगा तुम्हारा भाई शिफा के बगैर। तो ये एयरपोर्ट तो मुझे मुंबई वाला ही फील दे रहा है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइम मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जब लैंड हुए थे तब समीर साथ में थे, आज अकेले जाना पड़ रहा है। हाँ, आई मिस हिम ऑलरेडी। और आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिखाई दे रही है, शायद ये संडे की छुट्टी है यहाँ पर तो लोग जा रहे हैं अभी। ऑनलाइन चेक इन मैंने कर लिया था इसलिए मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं लगी। मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल गया है। गेट ढूंढना है क्योंकि गेट यहाँ पर अभी तक मेंशन नहीं है, तो देखते हैं कितना चलना पड़ता है। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम जल्दी आ जाए एयरपोर्ट पर, क्योंकि लास्ट मिनट पता नहीं, हमारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, लास्ट मिनट कुछ भी हो जाता है, तो बेटर है कि जल्दी आ जाए। तो गाइस हो चुका है पंगा। जैसे मैंने कहा था कि जल्दी आना अच्छी बात होती है, बट अब मैं जल्दी तो आ गई, लेकिन मेरी फ़्लाइट हो चुकी है डिले, और वो भी 2:30 बजे की जो फ़्लाइट थी वो सीधा सुबह 6:30 की हो गई है। अब वापस जाके आने में भी पॉइंट नहीं था, वापस जाओ आओ। तो अब मैंने सोचा एयरपोर्ट पे ही टाइम पास करती हूँ कुछ। एक तो अकेले भी हो यार, कुछ टाइम पास करने के लिए भी बोर हो जाते हैं, कोई साथ में रहता है तो अलग बात है। और टाइम भी ऐसा हुआ है कि सब लोग सोए पड़े हैं, ना किसी से बात हो सकती है ना कुछ। तो अब मस्कट एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ पर।
हाँ, तो मैंने सोचा लाउंज में चली जाऊँ, बट सोची थोड़ी देर के बाद चली जाऊँ। और देखो यहाँ पे लोगों ने अपना अपना लाउंज किस तरह से बना लिया है, सब यहीं पर सो गए हैं। मुझे जगह नहीं है, कहीं पे बैठना पड़ेगा। तो गाइस, पता है सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है? जब सारे फ़्लाइट्स टाइम पर हो और तुम्हारी एक लौती फ़्लाइट हो जो डीले हुई है। देखो बोर्ड पर मुंबई वाली फ़्लाइट सिर्फ डीले हुई है। आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ अब सुबह तक। तो गाइस, ये है लाउंज। मैं फाइनली आ गई हूँ लाउंज में। बहुत नींद आ रही थी। चलो थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ खा लूँगी। यहाँ पर है अरेबिक कॉफ़ी। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, तो ये जो लाउंज एक्सेस है ये आपको आपके क्रेडिट कार्ड्स पर मिलता है, या तो प्रायोरिटी पास लेना पड़ता है इंटरनेशनल एक्सेस के लिए। तो आप आपके बैंक्स को बोल सकते हो, जिन्हें पता नहीं है, अगर जो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं तो उस पर आपको ऐसे लाउंज एक्सेस फ्री मिलते हैं। तो ये है लाउंज, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक। वहाँ पर भी कुछ सेटअप है खाने का, यहाँ पर तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैंने लिया है कैपेचिनो और ये एक छोटी सी पेस्ट्री। चलो ठूस लेते हैं, अब तो क्या घर जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं निकली जब थोड़ा सा लाउंज एक्सप्लोर करने, तो इस साइड पर एक किड्स सेक्शन था जहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़, चिकन नगेट्स और ये पास्ता एंड टमेटो सॉस, और यहाँ पर हमस, सैंडविचेस, फ्रूट्स, काफ़ी कुछ रखा हुआ था यार, इंटरेस्टिंग। ये छोटा सा स्टेशन है, इस साइड पर भी है कुछ। काफ़ी बड़ा है ये लाउंज, यहाँ पर शायद खेलने के लिए गेम्स वगैरह रखे। यहाँ पर है पूल टेबल, दो। अगर अभी समीर होता तो हम पूल खेलते, टाइम निकल जाता। ओ, यहाँ पर मूवी भी देख सकते हैं। नाइस। ये लाउंज बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब अभी तक इससे पहले हम गए 1-2 बार, बट ये काफ़ी बड़ा और मस्त वाला फील दे रहा है। अब उस साइड भी जाकर देखते हैं क्या है। ये बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया। क्या चाहिए यार, और ट्रैवल करते हुए भी मस्त चिल करो। तो मैं बता दूँ, ये यहाँ पर सब दारू वारू ये सब कुछ भी फ्री में मिल जाता है। तो जो लोग पीते हैं उनके लिए मज़े ही मज़े। ओह, तो इस साइड और एक सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पर तो सारे बेकरी आइटम्स और फिर से खाना वाना यहाँ पर भी रखा। पैनकेक्स, अरे यार पहले पता होता तो खाना नहीं खा के आते घर से। सब जगह अलग अलग दिया हुआ है, जिसको जहाँ बैठना है बैठो अपनी मर्ज़ी। तो मैंने ले लिया है मेरा फेवरेट हमस और खुबूस। ओह यस, खुबूस, और थोड़ा सैंडविच और थोड़े फ्रूट्स। अब आए हैं तो वेस्ट तो नहीं करेंगे लाउंज एक्सेस। ये सैंडविच काफ़ी मज़ेदार था, तो मैंने और एक पीस ले लिया, और आलू जो मेरा फेवरेट है। और ये मैंने ट्राई करने के लिए लिया है एक स्प्रिंग रोल जो चिकन का है, और एक वेज समोसा। एंड फाइनली मैं आ गई हूँ इस कोने में। मुझे मिल गया चार्जर यहाँ पर। थोड़ी देर फ़ोन चार्ज करेंगे, अगर हो सकेगा तो सो जाएंगे। मेरी हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि मुझे आ रही है नींद, पर मैं सो नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर सो जाऊंगी तो पता नहीं मैं उठ पाऊंगी या नहीं, और कोई जगह भी नहीं है जो मुझे जगा दे। तो देखते हैं। और फाइनली अब आ गई है बारी ब्लैक कॉफ़ी की, क्योंकि अब नींद हो रही है कंट्रोल से बाहर और हालत हो चुकी है ख़राब। तो देख सकते हो आप। हाँ, आई होप 6:30 के आगे और डिले ना हो ये फ्लाइट। थोड़ा सा लेट लेते हैं, पता नहीं घर कब पहुंचूंगी। सुबह पहुंचूंगी बॉम्बे 11:15 बजे। उसके बाद फिर वहाँ से कैब करके घर जाना है। 3 घंटे और ट्रैवल। नींद तो मिलनी नहीं है, फिर पूरा दिन पता नहीं क्या प्लान रहता है, सबसे मिलना है। देखते हैं, थोड़ी देर है और आधा घंटा है। एंड फाइनली बोर्डिंग। ये है हमारी फ़्लाइट, नहीं यहाँ पर है हमारी फ़्लाइट, सॉरी। और
पहुंच चुकी हूँ मुंबई। फ़्लाइट में मैं सो गई थी 2.5 घंटे, तो अब मैं हूँ फ्रेश और मुंबई आके बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है। अभी घर पे सबसे मिलूँगी, पूरे 1 महीने बाद वापस आई हूँ और इतने टाइम तक मैं अपने घर वालों से दूर भी नहीं रही हूँ बहुत टाइम में, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ये चाय पॉइंट दिख रहा है, मुझे चाय पीने का मन भी कर रहा है। देखते हो अभी अगर ड्राइवर आया नहीं है तो यहाँ पे चाय पी लूँगी। तो गाइज़ मैंने मुंबई से ली है ब्लाब्ला। ब्लाब्ला जो है वो एक एप्लीकेशन है जहाँ पर हम अपनी गाड़ियों को उस ऐप पर डालते हैं एंड आप चलते चलते मतलब आप जो भी लोग उस वे पर है वो देखते हैं उस ऐप पर। एंड जैसे कि आज जोमोन जो है वो जा रहे थे पुणे और मुझे लकीली उनकी राइड मिल गई है और मैंने वो बुक की और मैं जैसे एयरपोर्ट से बाहर आ गई तो मुझे गाड़ी मिल गई और वो मेरे घर तक आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आज की जो ये मेरी राइड थी, मैं हमेशा ब्लाब्ला से आती हूँ बट ये राइड इतनी अमेजिंग थी। थैंक यू जोमोन कि आई एम नॉट फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ। लिटरली मुझे ये फीलिंग आई है कि ओ अच्छा नहीं सॉरी आई डोंट नो हिम, बट इट वाज अ फन राइड एंड मैं बहुत ही जल्दी पहुँच भी गई हूँ और बहुत मज़ा आया। तो ये एक तरह से ये जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर आप लोगों से मिलते हो, नए नए लोगों को जानते हो और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये कहीं भी जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हो। और पुणे पहुंचते ही शुरू हो गई है बारिश और बारिश का ये मौसम मुझे और समीर को इतना पसंद है। एंड हम इतने गर्मी में रह रहे हैं, वहाँ पर फ़िलहाल 45-48 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहा है और उधर से यहाँ आकर जो मुझे फ़ील हो रहा है और मुझे समीर की इतनी याद आ रही है। आई मिस यू सैम। अभी 2 मिनट के लिए ये गाड़ी देख के मुझे ऐसा लगा कि समीर यहाँ पर है। सिली मी। तो आज है सैटरडे, जैसे कि शुभा नहीं है। नॉर्मली तो मैं एग ऑमलेट खाता हूँ पर आज मेरा मन नहीं है कुछ खाना बनाने का, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी चाय पी लूँगा और फिर देखूंगा क्या करना है पूरा दिन, क्योंकि नॉर्मली मेरा पूरा दिन जो है शिफा प्लान करती है तो उसको पता है वो क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा बेसिक काम हो गया तो मैं जैसे उसको फॉलो करता हूँ। आज हम लॉस्ट, मेरे को पता नहीं कि करना क्या है, तो अभी मैं बस उठ के थोड़ी चाय बना लूँगा। चाय बनने का देखते हैं फिर आगे का प्लान क्या होता है। तो गाइज मैं पहुंच गई पुणे और आते ही मैंने बहुत सारी बातें की, पहले तो अपने फैमिली से और फिर उसके बाद मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली रात में नींद तो हुई नहीं है, फ्लाइट थी मेरी तो मैं मस्त सोकर उठी। और आज हमारे फैमिली में एक फंक्शन भी है, कोइंसिडेंटली मैं आज आ गई हूँ तो मैं वो अटेंड करने वाली हूँ, तो मैं रेडी हो गई। बट उससे पहले मैं अभी जा रही हूँ समीर की छोटी बहन के घर क्योंकि वहाँ पर मेरे सारे ससुराल वाले आए हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ सबसे मिलने के लिए, अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है उनको ससुराल वाले बोलना क्योंकि वो मुझे वैसे ट्रीट ही नहीं करते, मतलब मुझे ऐसे ईगरनेस रहती है। भले ही समीर यहाँ पर नहीं है तो जनरली लड़कियाँ ऐसे करती है कि यार अब ससुराल जाना पड़ेगा, और मैं ऐसे करती हूँ यार मुझे तो मिलने जाना है ना, वेरी एक्साइटेड। मैं आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देम एंड बड़ा मजा आएगा। अभी सब लोग आए हुए, बड़ी आपा भी यहाँ आई हुई है तो अब उनसे भी मिलना आज ही हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं सबसे। अस्सलामुअलैकुम। और यहाँ पर सब लोग अरे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ उसमें सबके फोन। अब्बा अभी क्यों खाना खा रहे? अभी आए अब्बा। अच्छा इतना लेट से? ओह हाँ, ये हमारी न्यूली वेड दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम जेठ जी। शिफा नहीं आई? हाँ ना। और ये हमारे नए नवेले दूल्हा दुल्हन। ये जब हम सब मिलते हैं तो ये जो पोटला है ये खारी टोस्ट का अनहेल्दी फूड का जो समीर का फेवरेट है क्योंकि समीर को खारी बहुत पसंद है। तो आज समीर नहीं है बट हम सब उनकी याद में ये खारी खाएंगे, टोस्ट खाएंगे। ये मेरी दोनों ननन लोग और यहाँ पर बन रही है चाय, अलग अलग प्रकार की चाय। तो हमें और ये बड़ी ननन जो है हम ये पीते कम दूध वाली चाय। अभी ये सब छुपाने में लगे हुए हैं कि यहाँ पर बहुत पसारा है, ये सब दिखाओ मत, बट सबके घरों में ऐसे ही होता है ना, सबके घरों में ऐसे होता है।
तो देखो गाइज, ये है मेरी चाय, ये है मेरी जेठानी और ये है मेरी 2 ननद। तो यहाँ पर दोनों ननद लोग हमारे लिए चाय बना रही है। बताओ कौन से घर में ऐसा होता है क्या? तो इस तरह हम सबका प्यार जो है वो ऐसा ही है और इसीलिए मेरा मन यहाँ पर बहुत लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, ननद जेठानी देवरानी कुछ नहीं है, हम सब एक है और हम सब मिल बांट के सब कुछ करते हैं और इसी से हमारा प्यार जुड़ा रहता है। तो बस ये था मेरा सफ़र फ्रॉम मस्कट टू मुंबई टू पुणे टू मीटिंग एवरीबडी। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है या नहीं भी लगा है तो भी प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।